आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जीतने के बाद ही कांग्रेस नेतृत्व ने कहा कि तुम तो मेरे ही हो, तुम्हारे बिना हम रह ही नहीं सकते। लेकिन जिस दिन उसने अपनी पार्टी का विलय किया था, इस शर्त पर ही किया था कि हमें पूर्णिया से टिकट चाहिए। आखिर कांग्रेस नेतृत्व ने किसके दबाव में उसे टिकट नहीं दिया? इन सारी बातों का खुलासा करेंगे। और आज कांग्रेस नेतृत्व जीता है 9 सीटें, उसने जीता है निर्दलीय से, और कांग्रेस कहती है कि वो तो हमारा ही था और हमारा ही रहेगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पप्पू यादव की। पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय करते हैं कांग्रेस में पूर्णिया सीट लेने के लिए, और कांग्रेस भी कहती है कि आपको पूर्णिया सीट दी जाएगी। लेकिन इसी बीच लालू यादव जदयू से आई हुई नेत्री बीमा भारती को उतार देते हैं पूर्णिया से। बीमा भारती प्रचार में लग जाती हैं। बीमा भारती के लिए तेजस्वी यादव प्रचार करने जाते हैं, लेकिन पप्पू यादव का कहीं अता पता उसमें नहीं होता कि कांग्रेस उन्हें टिकट देगी या नहीं देगी। जब हार के पप्पू यादव को यह लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं छला गया है, तो निर्दलीय खड़ा होते हैं और इस शर्त के साथ खड़े हो जाते हैं, ये कहते हुए दिखते हैं पूर्णिया की जनता को कि मेरे साथ छलावा हुआ है, पूर्णिया की जनता मेरे साथ है। और पूर्णिया की जनता जब 4 तारीख को गिनती होती है तो उनके साथ खड़ी रहती है और पप्पू यादव जीत कर वहां से निकलते हैं। आखिर किसने काटा पप्पू यादव का टिकट? ये क्या है पूरी कहानी, आपको सिलसिलेवार बताएंगे। जी हां, पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय कर देते हैं कांग्रेस में। कांग्रेस नेतृत्व जो है उन्हें पूर्णिया से टिकट देने का वादा कर देता है कि आप ही पूर्णिया से लड़ेंगे। पर लालू यादव के दबाव में पप्पू यादव को टिकट नहीं दिया जाता है। पप्पू यादव निर्दलीय लड़ते हैं, जीतते हैं। आखिर लालू यादव को पप्पू यादव से क्यों डर लगता है? डर का एक कारण भी है। यदि आप देखेंगे तो लालू यादव एक नेता के रूप में पप्पू यादव से नहीं डरते। लालू यादव कहीं ना कहीं एक बाप के रूप में डरते हैं कि यदि पप्पू यादव की राजनीति बिहार में चमक गई तो उनके बेटे तेजस्वी यादव का क्या होगा। क्योंकि जहां तेजस्वी हेलीकॉप्टर से घूमने वाले नेता हैं, वहीं पप्पू यादव पूरे पूर्णिया में अपनी बुलेट से सैर करते हैं। खासियत यही है। पप्पू यादव बाढ़ में लोगों के बीच उतरकर उन्हें खाना पहुंचाने का काम करते हैं। पप्पू यादव कहीं अगलगी होती है पूर्णिया में तो सबसे पहले जिनके घर जले होते हैं उनके घरों में राशन पहुंचाने का काम करते हैं। और यही अंतर है तेजस्वी यादव और पप्पू यादव में। और इस अंतर को भली भांति जानते हैं लालू यादव कि पप्पू यादव के सामने तेजस्वी यादव की राजनीति का कहीं कहकरा भी नहीं है। जी हां, लालू यादव ने कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को रोक दिया कि पप्पू यादव को टिकट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि लालू को पता है कि यदि पप्पू को टिकट मिला तो बिहार में यादवों की राजनीति, जो तेजस्वी अपने पिता की राजनीति को आगे लेके चल रहे हैं, उसे आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल होगा। पप्पू यादव के साथ आमजन खड़ा हो जाता है। लालू यादव ये कभी नहीं चाहते कि 2 लोगों की एंट्री बिहार में हो, एक तो पप्पू यादव और दूसरे कन्हैया कुमार। पप्पू यादव तो बिहार के ही रहने वाले हैं, इसलिए उनकी एंट्री का तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन कन्हैया कुमार जो हैं उन्हें बिहार आना पड़ता है, लेकिन हैं वो ही बिहारी। 2019 की बात आपको याद होगी, जब कम्युनिस्टों ने टिकट दिया कन्हैया कुमार को, और कन्हैया कुमार जो हैं बेगूसराय की धरती पर उतरकर गिरिराज सिंह को ललकारने लगे, तो लालू यादव ने वहीं से माले के कैंडिडेट को भी खड़ा करके कन्हैया कुमार को हराने की कोशिश की, क्योंकि 2019 में तमाम पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी थी। लालू को यह निश्चित तौर पर पता है कि ये 2 लोग, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव, यदि बिहार की धरती पर राजनीति करने लगेंगे तो उनके बेटे का भविष्य पूरी रूप से खराब हो जाएगा।
क्योंकि कन्हैया कुमार दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र नेता रहे हैं, उनके साथ जो है MY फैक्टर भी काम करता है। और पप्पू यादव तो यादवों के नेता है ही एक तरीके से। पप्पू यादव ने कभी कहा नहीं है, पप्पू यादव सबके साथ रहते हैं, लेकिन यदि दिखाने की बात आएगी तो कभी भी पप्पू यादव लालू के समकक्ष खड़ा हो सकते हैं यादव बिरादरी में, क्योंकि पप्पू यादव की पैठ इतनी है। लालू यादव इन्हीं सब चीजों से डरते हैं और दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व को कहते हैं कि पप्पू यादव को टिकट नहीं मिलना चाहिए। तो कहावत तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर होती है कि जाके राखे साइयां, जिसको जीतना है उसको जनता जिताकर ही भेजेगी। पप्पू यादव जीते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है निकल के जो आ रही है कि कांग्रेस ने जो आज कहा है कि पप्पू यादव मेरे हैं, उसके पीछे का कारण यह है कि कांग्रेस अब पप्पू यादव के ही कंधे पर बंदूक रखकर वो निशाना साधेगी कि लालू की यादव राजनीति बिहार से खत्म की जा सके। और लालू यहीं पर डर रहे हैं। पप्पू यादव को किनारे लगाने में भी लालू कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ मिलकर अगली चाल के लिए तैयार बैठे होंगे, लेकिन पप्पू यादव भी वो खूंटा है जो हिलने वाला नहीं है। निश्चित तौर पर यदि कांग्रेस ने साथ दे दिया पप्पू यादव का, तो पप्पू यादव बिहार के यादव की राजनीति में तो निश्चित तौर पर सेंध लगाएंगे। बीच चुनाव के बीच कांग्रेस के एक दिग्गज नेता और पूर्व के MLC से मेरी जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि पप्पू यादव जीतें। हमने उनसे पूछा आखिर क्यों पप्पू यादव जीते, वो तो कांग्रेस में नहीं है। कहा कि नहीं, पप्पू यादव का जीतना जरूरी है लालू के कान में पिन पहनाने के लिए। जी हां, और तब उस समय मुझे समझ में आई थी बात कि क्यों आखिर वो MLC और कांग्रेस के दिग्गज नेता बिहार के कह रहे हैं कि पप्पू यादव का जीतना जरूरी है। इसी कारण जरूरी था कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव जो है लालू के समकक्ष खड़े हो सके। और लालू को भी ये पता है कि कांग्रेस पप्पू यादव को आगे करके मेरे से राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह राज्यसभा के सांसद भी हैं, लालू यादव की कृपा दृष्टि से गए हैं, इसलिए लालू यादव पर उनकी मेहरबानी बनी रहती है। लेकिन अब कांग्रेस नेतृत्व को भी समझ में आ गया कि जब नीतीश और बीजेपी मिलकर भी पप्पू यादव को नहीं हरा पाए, उस जगह पर कहीं ना कहीं पप्पू यादव को अब आगे करना उचित होगा। यदि कांग्रेस नेतृत्व पप्पू यादव को खुला छूट दे दे तो बिहार के यादवों की राजनीति में किस तरीके से सेंध लगानी है, ये पप्पू यादव बखूबी जानते हैं। अब ये वक्त बताएगा कि क्या कांग्रेस नेतृत्व अपने बिहार की डूबती नैया को पप्पू यादव के सहारे गंगा के उस पार तक उतारेंगे, या लालू के मटन और चिकन के रेसिपी में फंसकर कहीं ना कहीं अपने को पीछे समेट लेंगे। इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिए।